क्या डोनाल्ड ट्रंप अब ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है? क्या ईरान ने ऐसा दांव चल दिया है जो अमेरिका को नहीं बल्कि उसके सबसे करीबी दोस्तों को तबाह कर सकता है? और क्या इस पूरे खेल के पीछे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पर्दे के पीछे से बड़ी चाल चल रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान अब ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिसका असर सीधे यूरोप और पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में रूस का नाम भी सामने आ रहा है। अगर ये रणनीति सच साबित होती है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। मामला तब और गंभीर हो गया जब ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के वरिष्ठ सलाहकार हुसैन हमीदरेजा मोघदाम्फर का बयान सामने आया। उन्होंने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंधों या समुद्री रास्तों के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यूरोप को उठाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, आखिर यूरोप क्यों? दरअसल अभी तक माना जा रहा था कि ईरान का जवाब सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित रहेगा, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि ईरान अपना दबाव यूरोप तक पहुंचाने की रणनीति बना रहा है। ऐसे समय में जब रूस पहले ही यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप पर सैन्य और ऊर्जा का दबाव बनाए हुए है, अगर ईरान भी समुद्री रास्तों को निशाना बनाता है तो यूरोप दोहरी मार झेल सकता है। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन मोर्चे पर लगातार आक्रामक हैं, दूसरी तरफ ईरान उस समुद्री रास्ते की ओर इशारा कर रहा है जिसे पूरी दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है। अगर दोनों मोर्चों पर एक साथ संकट खड़ा हुआ तो सबसे ज्यादा असर यूरोप की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन आखिर वो समुद्री रास्ता कौन सा है? उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वो संकरा समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और गैस गुजरती है। सऊदी अरब, UAE, कुवैत और इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के जहाज इसी रास्ते से यूरोप और बाकी दुनिया तक पहुंचते हैं। अगर किसी भी वजह से इस रास्ते पर आवाजाही बाधित होती है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और कई देशों में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। रक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि ईरान को अंदाजा है कि अमेरिका उस पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसे में ईरान ये संदेश देना चाहता है कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो उसके जवाब का असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि उसके सहयोगी देशों पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि मोघदाम्फर के बयान को सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। उनका इशारा साफ है, अगर अमेरिका आगे बढ़ेगा तो यूरोप को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब बात उस शख्स की जिसका नाम इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा में है। हुसैन हमीदरेजा मोघदाम्फर को IRGC से जुड़े रणनीतिक मामलों का प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। माना जाता है कि वे लंबे समय से अमेरिका और इजरायल से जुड़े सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं। इसीलिए उनका बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस बात का कोई सार्वजनिक और ठोस सबूत सामने नहीं आया है कि रूस और ईरान ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ कोई साझा सीक्रेट प्लान तैयार किया है। ये दावा अलग अलग विश्लेषणों और कयासों पर आधारित है, लेकिन इतना जरूर है कि रूस और ईरान दोनों के कदमों ने पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अपने प्रतिबंधों की नीति पर कायम रहेगा? क्या ईरान वास्तव में हॉर्मुज जड़ मरुमध्य को दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यूरोप अमेरिका के साथ पहले जैसी मजबूती से खड़ा रहेगा या फिर अपने आर्थिक हितों को बचाने के लिए अलग रास्ता चुन लेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? अगर हालात और बिगड़ते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? अमेरिका, यूरोप या फिर पूरी दुनिया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।